हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। तो दोस्तों, मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे आप लोग से बात करना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में, मेरा निवेदन उन माता पिता से है आज, कि जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो कितनी सारी उम्मीदें होती है, कितना उत्साह होता है, कितने हम खुश होते हैं। और फिर हमें जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा कष्ट सहते हैं। मैं मानती हूँ माँ बाप बहुत ज़्यादा कष्ट सहते हैं। माँ 9 महीने अपनी कोख में उस बच्चे को रखती है, उसको जन्म देती है, कितनी असहनीय पीड़ा से वो गुजरती है, और उसको जन्म देने के बाद भी वो उस बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ देती। उस बच्चे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, उसको खाना सिखाती है, उसको रहना सिखाती है, उसको मतलब हर चीज़ करती है वो उसके लिए वो अपनी खूबसूरती को त्याग देती है, उसके लिए वो जीना तक छोड़ देती है। वो होती है माँ। माता पिता का हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप देवी माता को 2 अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके घर में जो माँ बैठी है आप उसकी सेवा कर लो। आपके घर में जो माता पिता बैठे हैं, अपने कभी कड़वे वचन से उनका दिल मत दुखाओ। उनके सामने ऊंचा मत बोलो जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है, जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनके सामने कभी अकड़ कर मत चलना। क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और फिर माता पिता के सामने आंख दिखाने लगते हैं, उनसे कहते हैं, अरे मम्मी आपको कुछ नहीं समझता। ये आप अपने माता पिता को सिखाओगे कि मम्मी आपको कुछ नहीं समझता? जिन्होंने आपको समझाया है कि बेटा ये दुनिया क्या है, जिन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई है, आज आप जो कुछ भी है इनकी बदौलत है। अगर ये नहीं होते तो आप नहीं होते। इसीलिए अपने माता पिता की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और कभी ऐसा कोई काम मत करना कि आपके कारण उनकी नजरें नीची हो। और दूसरी बात, मेरी एक निवेदन करना चाहती हूँ मैं माता पिता से, क्योंकि माता पिता को मैं समझा नहीं सकती, लेकिन आज के परिवेश में, आज की जनरेशन में, आजकल ज़माने में जो कुछ हो रहा है वो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, हम जब बच्चे का लालन पालन करते हैं, जब हम बच्चे की परवरिश करते हैं, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम उसका कैरियर बनाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमने अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ किया, अब बच्चा जो कुछ करे वो हमारे अनुसार करें। तो आपकी जो उम्मीदें हैं ना, ये आपको दर्द देती हैं। क्योंकि वो समय जब 20 साल 25 साल पहले जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिए थे, तो वो समय कुछ अलग था। उस समय चीज़ें कुछ अलग होती थी। अभी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत बदलाव हो रहे हैं। वो पहले का समय नहीं रहा कि माँ बाप ने कहा कि हमारा बच्चा हमारी पसंद से शादी करेगा। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो बच्चे पढ़ लिख करके बड़े होकर के विदेश निकल जाते हैं और वहाँ से बहू ब्याह के लेके आ जाते हैं और फिर बताते हैं, मॉम मैंने तो शादी कर लिया, आप आशीर्वाद दे दीजिए। भाई आशीर्वाद देना है तो आपकी मर्जी, नहीं देना है तो भी हमने घर बसा लिया, हम तो जिएंगे। तो आपको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तो ये कहानी, ये दिक्कत कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बताती हूँ। कि आप जो अपने फैसले हैं ना, उन पर आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, वो चीज़ें, आपकी इच्छाएं आप अपने बच्चों पे मत थोपिए। उनकी भी ज़िंदगी है, उनके भी सपने हैं, वो बड़े हो गए हैं, आज की दुनिया में वो जी रहे हैं, आज के परिवेश में वो जी रहे हैं। अच्छा बुरा उनको बहुत सारा ज्ञान हो गया, वो संभल गए हैं, उन्होंने चलना सीख लिया है, उन्होंने भी संघर्ष किया है। जब वो 20 से 25 साल अपने जीवन का गुजार चुके होते हैं तो बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से उनका सामना होता है, बहुत सारे ऐसे हालातों से उनका सामना होता है। क्योंकि जब वो बच्चा होता है ना, तो वो माँ बाप सहारा देते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप को अपनी परेशानी का एहसास तक नहीं होने देता कि मेरे माता पिता परेशान होंगे। तो इसलिए अपनी जो भी उम्मीदें हैं ना, अपने जो इच्छाएं हैं, अपने बच्चों पर मत थोपिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों की पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, अपने सपने थोप देते हैं कि भाई चलो हमारा बेटा शादी करेगा तो हमारी पसंद से ही करेगा, लव मेरी जैसे कैसे कर लेगा वो, हमने नहीं की तो वो कैसे कर लेगा, हमारी खानदान में नहीं हुआ,
हमारा बच्चा कैसे कर लेगा? भाई आपका समय दूसरा था। अगर आप ऐसा ही करोगे तो फिर आपको किसी दिन खुशखबरी मिलेगी या आपके परिचित, आपके पड़ोसियों से पता चलेगा कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, या तो कोई गलत कदम उठा लेंगे वो। आप देखते हैं ना कि माँ बाप की इज्जत के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, माँ बाप को और समाज के लिए एक लड़की अपने सारे सपनों को दफन करके किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जिससे वो प्यार ही नहीं करती। तो और लड़के भी ऐसे ही करते हैं, एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते, उनके मन में कोई और बसा होता है। फिर उस कंडीशन में ये होता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, कि जिससे आपकी शादी हुई उसके पास आपका सिर्फ शरीर रहता है, आपका जो दिल है वो कहीं और रहता है। और फिर ऐसे में हादसे जन्म लेते हैं। बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हर बच्चा माँ बाप के खिलाफ जा कर के शादी करेगा, नहीं है। आजकल के बच्चे भी ऐसे नहीं हैं, वो भी माँ बाप को समझते हैं। आप अपना दोस्ताना व्यवहार अपने बच्चों के साथ रख सकते हैं, उनके साथ रखिए, ताकि आने वाली हर परेशानी, हर कष्ट, हर अच्छी और बुरी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको उनके लाइफ में होने वाली हर चीज़ों का पता रहेगा, हर बातों का पता रहेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा कहाँ आ रहा है, हमारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, हमारे बच्चे की संगति कैसी है, हमारा बच्चा कोई नशा करता है या नहीं करता है। क्योंकि बच्चा रहता है आपके से किलोमीटर से दूर, दूसरे शहर में या कई बार दूसरे देश में। तो वो आपको एक फ़ोन पर बता देगा कि मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा मैं ठीक हूँ, हाँ मेरा बच्चा कोई नशा नहीं करता। आपको कैसे पता आपका बच्चा नशा नहीं करता? तो वो क्या रहता है, आपके डांट के डर से, वो आप नाराज़ होंगे इसके लिए वो आपसे सच नहीं बोल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपसे सच बोले, तो उससे दोस्ताना व्यवहार रखिए। और ऐसा कोई सपने अपने जो है ना बच्चों पे मत थोपिए कि बच्चे उनको ज़िंदगी भर ढोने को मजबूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लें। ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा के भिवानी में, जहाँ पर एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, उसका अफेयर चलता था। और जब उसके बारे में घर में पता चला तो माँ बाप ने साफ मना कर दिया कि तू इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। यहाँ आ जाती है जात पात। जात पात का जो लेवल होता है ना दोस्तों, बहुत बुरा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि लड़की शादी के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन मजबूरी में। फिर घर वाले सब तैयारी में जुट जाते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, और उस लड़की की शादी होने वाली रहती है 2 दिन बाद। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को इस बात को बताती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कैसे भी करके मेरे होने वाले पति को मार डालो। बॉयफ्रेंड तो प्यार करता था, उसके बीच में आ रहा था समाज, परिवार, इज्जत, बेइज्जती, यही सब बातें आ रही थी। तो बॉयफ्रेंड और वो लड़की ने मिल करके एक साजिश रची और लड़के को मार डाला। मतलब अभी तो आप ये जो सुन रहे हैं ना गोल गोल सब कहानियाँ कि पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, ये तो अभी पति हुआ भी नहीं था ये लड़का। इसकी तो शादी सेट हुई थी, 2 दिन बाद इसकी शादी होने वाली थी, तो अपने बॉयफ्रेंड से अपने होने वाले पति की हत्या करवा दी। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं माता पिता का भी अहम रोल होता है कि जब भी अगर आप शादी करना चाहें तो कम से कम अपने बच्चे से पूछें, उसकी राय जाने कि भाई ये ज़िंदगी भर का फैसला है। क्योंकि माता पिता, किसी के भी, एक बात बुरा मत मानना कि किसी के भी माता पिता हमेशा बच्चों का साथ नहीं दे सकते, हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह सकते, कड़वा सत्य है। तो कम से कम उनसे ज़रूर पूछिए जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि आपको ये पसंद है या नहीं है, आपकी लाइफ में कोई लड़का है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे उनकी पहले राय ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। नहीं तो आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे। और देखो किसी का बेटा बलि चढ़ गया आपकी बेटी के चक्कर में, तो ये बात गलत है। और ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आपके बच्चे को फिर खामियाजा भुगतना पड़े। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे ना थोपें। अब जब आपकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किसी के लड़के की हत्या करवा दी, अब आप बताइए क्या आपकी बदनामी नहीं होगी? क्या आपकी इज्जत नहीं जाएगी? क्या आपकी बेटी को सज़ा नहीं होगी?
तो इतना सब कुछ सहने से अच्छा है कि उनकी राय पहले ही जान लें। उनकी ज़िंदगी का अच्छा बुरा उन्हें भी समझता है, कुछ फैसले उन्हें भी लेने दें और उनकी खुशी में खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ें। ज़िंदगी आप लोग की बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू।